नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन इजी टॉपिक है बट इसको ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ है, क्योंकि बहुत से रिलेशन ऐसे दिए रहते हैं, कंफ्यूजिंग रहते हैं कि जो आदमी को गलत हो जाता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे कैसे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, निकालने का तरीका भी हम लोग जानेंगे और अच्छे से पढ़िएगा। जो जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है करने का, क्योंकि ये आसान टॉपिक है, बहुत लोगों को अच्छे से आता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता, जिनको कन्फ्यूजन होता है, वो इस क्वेश्चन को आराम से देखेंगे, इस चैप्टर को। ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे। और जिनको करने में प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक बार में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है, फास्ट करने के चक्कर में क्वेश्चन क्या होता है, पढ़ते हैं लेकिन लास्ट में आंसर गलत निकलता है, फिर से उनको रिपीट करना पड़ता है। इसलिए एक बार में उसको आंसर निकालेंगे, उसको हम बताएंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ब्लड रिलेशन पढ़ने से पहले एक चीज हम जान लेते हैं, रिलेशन जिसे जाने ब्लड रिलेशन। तो रिलेशन को हम जान लेते हैं, कुछ कुछ रिलेशन को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं। ठीक, ऐसे सभी लोग को पता है, लेकिन कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग रिलेशन होता है जो लोगों को कंफ्यूजन करता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। आपको मैं देख के बता रहा हूँ, आपको यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, मैं आपको रिलेशन बताता चला हूँ, आप ध्यान से समझिए किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहले क्या होता है, जैसे हमारा क्या होता है, चचेरा भाई। चचेरा भाई अभी सभी समझ सकते हैं, चचा मतलब चाचा का लड़का, चचेरा भाई, या बड़े पापा का लड़का, तो चचेरा भाई हो सकता है। चचेरा का भाई हो, या फुफेरा भाई हो, या ममेरा भाई हो। फुफेरा भाई मतलब फुआ का लड़का, बुआ का लड़का हो, या ममेरा भाई मतलब मामा का लड़का हो, या मौसेरा भाई मतलब मामा का लड़का। ये सारे क्या होते हैं, भाई ही होते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको इस तरह से नाम से जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम लोग क्या जानते हैं इसको, हम लोग किस नाम से जानते हैं, कजन। अगर कजन ब्रदर दिया है तो सीधी सी बात है, वो रिलेशन आपका कजन में आता है, मतलब या तो मामा का लड़का हो सकता है, या फुआ का लड़का हो सकता है, या चाचा का लड़का हो सकता है। आप लोग समझ रहे हैं, इस तरह से देखिए, वहां पर आपको डिस्प्ले हो रहा है, समझ सही है। अब देखिए, ननद, भाभी, साली, सलहज, देवरानी या जेठानी, इनको ये सभी इन नामों से वाकिफ है, इनमें बताने कोई है, बस हम कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, इनका रिलेशन जब भी निकालेंगे उस व्यक्ति से, तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ। देखते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, हम आप थोड़ा फास्ट चलते हैं। अब आगे देखिए, जैसे किसी का जेठ हो, कोई लेडी है, उनका जेठ हो, या उनका देवर हो, या उनका साला हो, या जीजा हो, या साड़ू हो, तो इनको क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ। ठीक, आगे चलिए, जैसे ससुर हो तो फादर इन लॉ, सास हो तो मदर इन लॉ, दामाद हो तो सन इन लॉ। ठीक, बधू या पुत्र वधू हो तो उनको डॉटर इन लॉ, भतीजा भांजा हो तो नेफ्यू, भतीजी भांजी हो तो नीस। समझ रहे हैं ना आपको, मौसी हो, बुआ हो, चाची हो, ताई हो, काकी हो, मामी हो, तो इनको क्या बोलोगे, आंटी। ठीक है, इसी तरह अंकल, उनके हस्बैंड को अंकल। सेम जैसे मौसा हो गया, फूफा हो गया, चाचा, ताऊ, काका, मामा हो गए, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, अंकल। ठीक, इंग्लिश के ऑप्शन सबसे आसान होते हैं, इंग्लिश के ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, हिंदी का ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, जैसे नाती, पोती, पोत्री हो गया तो ग्रैंडसन, सभी लोग को पता है। और दादा या नाना हो गया तो क्या होगा, ग्रैंड डॉटर हो गया। दादा या नाना ग्रैंडफादर हो गया। दादी या नानी क्या होगा, ग्रैंड मदर हो गई। इसी तरह माता की बहन को क्या बोलोगे, मौसी बोलेंगे। माता की भाई को क्या बोलेंगे, मामा बोलेंगे। मौसी के पति को क्या बोलेंगे, मौसा बोलेंगे। समझ रहे हो, देखते चलिए। और मामा की पत्नी को मामी। माता के माता पिता क्या बोलेंगे, मामा के माता पिता को क्या बोलेंगे, आप बताइए, नाना नानी। ठीक है, पिता के भाई ताऊ चाचा, पिता के भाई की पत्नी ताई, पिता की बहन बुआ, बुआ की पति फूफा, फुआ के बच्चे उनके फुफेरे भाई बहन, और पिता के माता पिता दादा दादी। इसको सभी को पता है। ठीक, अब इसको समझते हैं और कुछ चीज़ें और जानते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इनको। कुछ तरीका है निकालने का, इसको हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में ही समझाएंगे आपको। ठीक है, पहले समझिए, कुछ चीज़ें समझिए। जैसे अगर कोई फीमेल मेंबर, कोई ए मेंबर हो, ठीक, कोई ए व्यक्ति हो, अगर वो फीमेल है, ठीक है, तो हम लोग कुछ नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं कि हम उसको एक दिमाग में बैठा लेंगे, इसी तरह करेंगे, एक क्रम तरीके से करेंगे, अलग अलग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो फीमेल को नाम के आगे हम उसको अगर माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर वही फीमेल, यही व्यक्ति ए हो या बी हो, चाहे बी ले लेते हैं, अगर वो मेल पर्सन हो यानी आदमी हो, तो उसको क्या हम लोग डिनोट करेंगे, प्लस से। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए, कोई व्यक्ति ए हो और उसकी वाइफ बी हो, ठीक है, तो उसकी वाइफ बी हो, तो उनके बीच में रिलेशन हम लोग तरीका बता रहे हैं, उनको हम लोग डबल लाइन से दिखा देंगे। समझ में आ गया। अब कोई बच्चा हो, कोई लड़का हो, अब जैसे पता गया ये पति है तो इसको प्लस से दिखा दिए, ये पत्नी है तो इसको माइनस से दिखा दिए। बात समझ में आ रही है आपको। अब इसी ए बी जो हस्बैंड वाइफ है, इन्हीं के बेटा बेटी होंगे, तो मान लीजिए कोई बेटा हो तो उसको हायरार्की में नीचे कर लीजिए। ठीक है, बेटा मान लीजिए सी हो तो प्लस हो गया। अगर बेटी अगर डी है, मान लीजिए एक बेटा और है डी,
एक बेटी और है, मान लीजिए बेटा है एक बेटी है, तो बेटी को माइनस, इस तरह से रिलेशन में दिखाएंगे। ठीक है, अगर ए और बी दोनों भाई बहन हो या भाई भाई हो या बहन बहन हो, ठीक, उनके बीच में रिलेशन कैसे देखेंगे, सिंगल लाइन से दिखाएंगे। बहन बहन हो तो माइनस माइनस, भाई भाई तो प्लस प्लस, भाई बहन हो तो प्लस माइनस, समझ रहे हैं, इस तरह से हम लोग उसको दिखाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया? हायरार्की सिस्टम बना ऐसे ही बना के चलेंगे। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। एग्जांपल यहाँ पे डिस्प्ले होगा, क्वेश्चन उसको हम करते हैं, समझते हैं कैसे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, आपको क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा और आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाले, क्वेश्चन करिएगा। आसान सा लिया हो समझने के लिए एग्जांपल के रूप में। ठीक है, जिनको आता हो तो पता ही है, लेकिन जिनको नहीं आता आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो हमने बताया है रिलेशन निकालने का तरीका उसी तरह से निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। मान लीजिए ए बी की पुत्री है, ठीक है, कॉपी निकाल लीजिए, वैसे बनाते चलिए। ए बी की पुत्री है, बी सी की बेटी है और सी डी का भाई है और डी ई की माँ है। यदि ई पुरुष है तो ए का ई से क्या संबंध है? याद रखिएगा किससे किसका संबंध पूछ रहा है, ये दिमाग में जरूर रखिए। कभी कभी आदमी उल्टा आंसर निकाल लेता है। पता चला पोता का दादा से रिलेशन पूछा तो उसका क्या लगेगा, दादा लगेगा, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आदमी उल्टा निकाल देता है। दादा का रिलेशन पोता है तो वो भी सही है, बट ऑप्शन क्या सही आंसर क्या, पोते से दादा पूछ रहा है तो दादा आंसर आएगा, अगर दादा से पोते के पास जा रहा है तो पोता आंसर आएगा। उल्टा मत कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसको निकालिए, चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन पढ़ते चलिए, साथ में निकालते चलिए। अब जैसे हमने बोला, मान लीजिए ए बी की पुत्री है। देखिए ए जो है बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री है तो ए कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कंफर्म है, यहाँ पे ये रिलेशन निकाल दिया। और ए पुत्री है तो क्या होगा, माइनस लगा दिया। अब बी मुझे नहीं पता है कि वो उसका पिता है कि माँ है, नहीं पता, रिलेशन मानते चलिए, अपने आप आंसर आएगा। अब आगे बढ़िए। बी सी की बेटी है, अब समझ रहे हैं, अब बी जो है सी की बेटी है, तो बी भी किसी की बेटी है, वो कहाँ है, सी। ये कंफर्म हो गया, जब बी बेटी है तो ये भी माइनस फीमेल ही है, कंफर्म हो गया। और सी नहीं पता है कौन है, मेल है कि फीमेल है। ठीक, आगे बढ़िए। और सी जो है डी का भाई है, सी जो है डी का जब भाई है तो सिंगल डंडी से दिखाने बताया मैंने ना, डी का भाई है तो पक्का है कि ये मेल है। अब डी नहीं पता है कि मेल है कि फीमेल है, यहां तक रिलेशन पता चला। अब आगे बढ़िए ऐसे क्वेश्चन में। डी जो है ई की माँ है, डी जो है ई की माँ है, ई यहां पे कहीं होगा क्योंकि ये माँ है। अब ई नहीं पता, ये माँ है तो ये पता चलेगा, कंफर्म हो गया फीमेल है। अब पूछ रहा है यदि ई पुरुष है, अगर ये पुरुष है, कंफर्म क्वेश्चन में दे रहा है ये पुरुष है, यानी प्लस प्लस का निशान लगा लीजिए, पुरुष है तो ए का ई से क्या संबंध है। तो ए का अब ये पूछ रहा है यहां से लेके क्या संबंध है, यहां तक समझ में आ गया ना। इस तरह से डायग्राम बना लेंगे, एक बार समझ के बना लेंगे तो अपने आप समझ में आ गया, कंफर्म हो गया। अब देखिए ये रिलेशन पता चल गया, ये इसकी, ये जो है इसकी बेटी है, ये इसकी बेटी है, ये मेल हो गया, ठीक, और ये भाई बहन हो गए। क्यों, क्योंकि ये कंफर्म हो गया, ये फीमेल है ये मेल है, ये दोनों भाई बहन हो गए, कंफर्म है। और नीचे आइए, जब ये भाई है ये बहन है इसका, ठीक है, अब ये बहन है, अब बहन का जो है बेटा, बहन का जो बेटा है क्या है, ई है, ठीक, और इसी जो भाई है भाई का बेटा, ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए, ठीक है, भाई बहन हो गए, लेकिन क्या कजन ब्रदर सिस्टर है, कजन एंड ब्रदर एंड सिस्टर है, बात कंफर्म हो गया। ये दोनों भाई बहन है। अब ये आ जाओ इसके नीचे, जब ये दोनों भाई बहन हो गए तो ए क्या है, इसकी बेटी है और ये मेल है, ये भाई बहन है। जब बी ए की माँ है तो ई का रिलेशन क्या होगा, सीधे बात ये मामा लगेगा, कंफर्म है। ये जब मामा लगेगा तो ये क्या लगेगी, भांजी, कंफर्म है, मैं फीमेल है तो भांजी। अब पूछ क्या रहा है, ए का ई से रिलेशन क्या है, ए का ई से रिलेशन क्या है, इधर जाना है। अब ये रिलेशन देखिए ध्यान दे, ए का क्या रिलेशन, ई, ए क्या लगेगी, भांजी लगेगी, किसकी, ई की। आंसर क्या है, ऑप्शन में दिख रहा होगा, आंसर क्या होगा, भांजी। समझ में आया यहाँ पे क्वेश्चन। ऑप्शन में मामा भी होगा। अब देखिए लग तो मामा रहा है, लेकिन ए से ई का रिलेशन पूछ रहा है। अगर ई से ए का रिलेशन पूछता तो क्या होता, ये मामा लगता, लेकिन ए का ई से रिलेशन पूछ रहा है तो क्या लगेगा, भांजी। यहां तक समझ में आ गया। इसी तरह क्वेश्चन आप पैटर्न बनाते जाएंगे, आंसर निकलता चलेगा। बस ये डायरेक्शन याद रखिए, किससे किसका रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। अब चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसको भी लगाते हैं। चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है जिसने हम लोग पढ़ा। एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि किसी
तस्वीर को देख के डिनोट करता है आदमी कि उसका उससे किसी से रिलेशन पूछ लेता है। आपने क्वेश्चन दिया होगा, एग्जाम दिया होगा तो क्वेश्चन आता होगा, ठीक है। उसको करने का तरीका देखते हैं कैसे होता है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका, जैसे कि आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया होगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका होगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप कुछ मत करिए। जब भी कभी आपके घर में रिलेशन कोई पूछता है ये कौन लगता है आपका, तो फटाक से आप अपने आप को एज्यूम करते हैं कि मैं वहां पे हूं, मेरा रिलेशन उनसे क्या होगा। अगर आदमी पड़ोसी का रिलेशन पूछने लगेगा घुमा के वही सेम रिलेशन, तो आदमी कंफ्यूज होने लगता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को उस जगह पुट कर देना है जो बोल रहा है कि हमारा से अगर इस तरह रिलेशन घुमाते जाएंगे, जैसे जैसे बोलते जाएगा वैसे वैसे रिलेशन निकालते जाएंगे, तो हमको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। अब जैसे मोहन ने कहा ना, तो मोहन को अपने आप को मान लीजिए कि मैं हूं मोहन, ठीक। अब देखिए आसान कितना हो जाएगा। अभी ऐसे क्वेश्चन मोहन समझ के करेंगे, देखिए कितना टफ लगता है, लेकिन अपने आप को समझ लीजिए कि मैं मोहन हूं। मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ मेरी पत्नी है। अब देखो मोहन है यानी मैं एक तस्वीर को इशारा करता हूं कि जो इसकी जो माँ है मेरी पत्नी है, तो सीधी सी बात है ये जो तस्वीर है या तो मेरा बेटा होगा या तो मेरी बेटी होगी। कंफर्म हो गया ना, अपने आप को रखने समझ में आया। अब क्वेश्चन कंफर्म करने के लिए आगे क्या पूछ रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो तस्वीर में बनी महिला का मोहन से क्या संबंध है, यानी तस्वीर में बनी महिला से मेरा क्या संबंध है। सीधी सी बात है। तो अब मेरा क्या संबंध है, सीधी सी बात है। देखिए यहां पे कैसे करेंगे, जैसे वो तस्वीर है, क्वेश्चन पढ़ते चलिए। अब ये कोई फोटो है, फोटो फ्रेम है, उसमें है कोई महिला, कंफर्म हो गया क्योंकि महिला से पूछ रहा है रिलेशन, ठीक। अब यहां पे कोई एज्यूम कर रहा है, तो ये इसकी माँ जो है, ठीक है। अब माँ जो है इसकी, यहां पे मान लीजिए कोई माँ ए है, और वो इसकी पति है, ठीक है। ये इसकी पत्नी है बी की, यानी मोहन हो गया। ये मोहन है तो मोहन ही रख देते हैं, मोहन। तो मोहन मेल हो गया। जब ये पति है ए का और ए है इसकी, ये लड़की जो है वो क्या होगी, बेटी ही होगी। सीधी सी बात है, या तो बेटा या तो बेटी, क्योंकि ये महिला का क्या संबंध है तो क्या होगा, बेटी। बात समझ में आ रही है, बेटी। अगर ये महिला से, इस आदमी से महिला का क्या संबंध है पूछता तो क्या हो जाता, पापा या बाप या पिता। और महिला का इससे क्या संबंध है तो ये बेटी हो गई। बात समझ में आ गई। इसी तरह से बड़े भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे जैसे कहता जाएगा वैसे वैसे दिमाग में बनाते जाएंगे, अपने आप को पुट करते जाएंगे, रिलेशन निकालते जाएंगे, और लास्ट में देखेंगे आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। आप ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। इसको आराम से पढ़िएगा, आराम से निकालिएगा, जहां हड़बड़ी बना है, क्योंकि इसमें रिलेशन थोड़ा सा 2-3 स्टेप आगे बढ़ा के पूछा है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा। देखिए आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, आराम से पढ़िए। मार्थो ने, ध्यान से पढ़िए, मार्थो ने लिंडा से कहा, ठीक है। क्या कहा, तुम्हारी माँ के पिता, ठीक है, तुम्हारी माँ के पिता के इकलौते बेटे की इकलौती बहन मेरे पिता की पत्नी है। समझ में आ रहा है। तुम्हारे माँ के पिता के इकलौते बेटे की इकलौती बहन मेरे पिता की पत्नी है। तो पूछ क्या रहा, लिंडा का मार्थो से क्या संबंध है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करिए, आराम से करिएगा समझ के। पहले क्या कह रहा है कि मार्थो है, ठीक है, मार्थो है, मार्थो को यहां रख लीजिए, एम से डिनोट कर लीजिए। उसने कहा लिंडा से कहा, अब यहां पे लिंडा है, ठीक है, लिंडा। अब लिंडा से क्या कह रहा है, तुम्हारी माँ, तो एक रिलेशन ऊपर ले जाएंगे, माँ है ना, लिंडा की माँ, यानी कि कोई लिंडा की माँ मान लीजिए, बी मान लीजिए कोई, लिंडा की माँ फीमेल है तो माइनस हो गया। जैसे जैसे कहते जाओ वैसे वैसे बनाते चाहिए। तुम्हारी माँ के पिता, अब माँ है, अब माँ के भी पिता चले जाइए, यानी ए कोई है, अपने से नाम रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये माँ है और माँ के भी पिता यानी प्लस, ये इनकी क्या हो गई, नाती हो गई, ठीक है। ऐसे भी रिलेशन समझ सकते हैं। अब पिता के इकलौते बेटे, अब ये जो पिता के इकलौते बेटे यानी कि इसके नीचे एक कोई बेटा है, मान लीजिए सी, बेटा है तो सी। तो देखिए माँ का पिता का इकलौता बेटा, ये बहन हो गई, ये भाई हो गए। समझ में आ गया, यहां पे रिलेशन भाई बहन का बन गया। ऐसे बनाएंगे, ठीक है। इकलौते बेटे की इकलौती बहन, अब इकलौता बेटा ही है तो इकलौती बहन वही बी ही तो है इसकी। इकलौती बहन मेरे पिता की पत्नी है, जो मार्थो है, मार्थो यहां पे है, मार्थो के पिता, पिता मान लीजिए डी है कोई, मार्थो के पिता की ये जो बी है वो पत्नी है, पत्नी मतलब डबल का रिलेशन लगा दिया। तो पूछ रहा है मार्थो का लिंडा से क्या संबंध है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई।
ऐसे ही करना है। आप फिर से क्वेश्चन को फिर से वीडियो को रिपीट करिएगा, ये क्वेश्चन जैसे समझा फिर से समझिएगा वैसे। यहाँ पर रिलेशन साफ साफ निकल गया, तो रिलेशन क्या निकलेगा, ये क्या हो गई, ये लिंडा थी, ये बहन, लिंडा का रिलेशन क्या बनेगा उससे, बहन। क्यों, जब ये है इसकी बहन, अब बहन का जो है हस्बैंड, और ये किसका पिता है, एम का, और इसी की बेटी लिंडा भी है, तो ये क्या हो गए, भाई बहन हो गए। बात समझे। अब भाई बहन हो गए तो किसका रिलेशन पूछ रहा है, लिंडा का एम से क्या संबंध है, तो ये क्या हो गए, बहन। अगर एम का मतलब मार्थो का लिंडा से क्या संबंध है, तो भाई। बात समझ में आ गया, जिसका रिलेशन पूछे आप ऑप्शन देखिएगा, अपने आप से करेक्शन करके बताइएगा। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। इसी से चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक थोड़ा और क्वेश्चन लेते हैं, जो तस्वीर वाला क्वेश्चन हमने सिंपल से लिया था, उसी का एक क्वेश्चन अपडेटेड वर्जन है, थोड़ा सा अपग्रेडेड है, समझ रहे हैं ना मेरी बात तक। अब उसको थोड़ा करते हैं और उसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए कि अब देखिए क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होने लगा हो गया, आप क्वेश्चन करके कमेंट करिए किसका आंसर क्या क्या आया, सही आया कि गलत आया। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, उसका आंसर निकालिए और कमेंट करिए, मैं आंसर इसको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीवार पर लगी एक तस्वीर, फिर आ गया तस्वीर, अपने आप को एज्यूम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, कहाँ से एज्यूम करना है, जो आपको सबसे सूटेबल ऑप्शन पड़े, जो सूटेबल रिलेशन समझ में है वहां से एज्यूम करना शुरू कर दिए। दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा, अब लड़का खुद बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कि तस्वीर में वह आदमी है, याद रखिए, तस्वीर में वह आदमी मेरी माँ, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, के पिता के दामाद की पत्नी का ससुर है। लड़का तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए, कोई लड़का है, अब ध्यान से समझ में आइए, क्वेश्चन जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे करते जाइए। कोई लड़का है यानी मैं, अपने आप को रख लीजिए। ठीक, अब आगे पढ़िए। लड़के ने कहा तस्वीर में वह आदमी, तस्वीर कोई है यहाँ पे, कोई कहीं पे तस्वीर है, उसको कहते हुए एज्यूम कर रहा है आदमी, मेरी माँ यानी लड़का की माँ, माँ मतलब कोई रख लीजिए या बी रख लीजिए, माँ है तो माइनस लगा लीजिए, मेरी माँ, जो ये जो माँ है जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, मतलब इसके न जो इनकी माँ है उनकी ना कोई भाई है ना कोई बहन है। ठीक है, ये कंफर्म क्वेश्चन में कह रहा है, मेरी माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, वो के पिता यानी माता के जो पिता यानी कोई ए रख लीजिए, ये पिता है तो प्लस है, के पिता के दामाद। अब देखिए पिता का दामाद यानी कोई सी पर्सन है। ठीक, पिता का दामाद की पत्नी है, जो मेरी माँ के पिता के दामाद की पत्नी है, इकलौती है तो इनकी कोई बहन नहीं है, तो कंफर्म है जो इनका दामाद है वो उस लड़के की माँ का पति ही है। कंफर्म समझ में आ गया यहाँ पे, क्योंकि इकलौते से यही कंफर्म हो गया, यहाँ क्लू मिल गया, जो उसकी लड़के की माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है के दामाद की पत्नी है, तो यानी बी का कोई ऑप्शन नहीं है, बी के अलावा कोई बहन नहीं है, तो बी ही जो है वो सी के बीबी है, यानी लड़की की माँ जो है सी जो उसका पिता हो गया। कंफर्म समझ में आ गया, सी जो है इसका पिता हो गया। कंफर्म समझ, जब हस्बैंड वाइफ हो गए, ये प्लस है हस्बैंड वाइफ। अब आगे देखिए पढ़िए, मेरे पिता की दामाद की पत्नी, जो पत्नी है ना, इनका कोई ससुर है। इनका ससुर कौन हो सकता है, जो इनके हस्बैंड के पिता होंगे वही ससुर होंगे ना, यानी सी के जो पिता होंगे वो हस्बैंड होंगे, और वही वो तस्वीर है। ठीक, तो सिंपल सी बात बताइए। अब आगे पूछ रहा है कि लड़का यानी ये इस तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है। यहां तक समझ में आ गया, वीडियो को पॉज करिए, बैकवर्ड करिए, फिर से इसको प्ले करके देखिएगा, समझ में आ गया, मैंने सही से समझा दिया। अब पूछ रहा लड़का का इस तस्वीर से क्या संबंध है। सीधी सी बात है, जब ये लड़का है, ये इसकी माँ है, ये इसके पिता हो गए। ठीक, अब पिता के पिता क्या होंगे, दादा होंगे ना। ठीक, दादा होंगे, तो लड़का इस तस्वीर से क्या रिलेशन होती है, ये पोता होगा। उल्टा मत चलिएगा, अब ये दादा तो है लेकिन आंसर में ऑप्शन में ये भी होगा, तो आपको क्या निकालना, लड़के से रिलेशन पूछा है तो लड़का क्या होगा, पोता होगा। बात समझ में आ गई, जिनको ना समझ आए फिर से प्ले करके वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए एक और इस टाइप का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, जो ऑलरेडी रिलेशन दिए रहते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन किया होगा, एग्जाम दिया होगा, तो प्लस माइनस करके भी रिलेशन दिया होता है, उसका मीनिंग दिखा देता है। ठीक है, उसके बाद एक इक्वेशन दे देता है
और उसमें जस्टिफाई करने का पूछता है, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे इसमें कुछ अलग पूछ रखा है, किसी में आपको पूछेगा कि ये इक्वेशन कौन सा ऑप्शन में सबसे सही है, यहाँ तो ऑड वन आउट फाइंड आउट करना पड़ेगा उस तरह से, या कौन सा रिलेशन परफेक्ट है, तो वो सही ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इस तरह का भी क्वेश्चन आए, अब देख लीजिए। अब एक दिखाया 4 आपको कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन है? x प्लस वाई, कोई 2 व्यक्ति हैं x प्लस वाई, उनके बीच में प्लस का निशान है, एक माइनस का निशान है, एक गुणे का निशान है, एक भाग का निशान है। ठीक है, समझ रहे ना? तो पहले देखिए x प्लस वाई, इसका क्या अर्थ है? x प्लस वाई का अर्थ है जो x है वह y की पुत्री है। ठीक है, पढ़ते चलिएगा। और x माइनस वाई का क्या अर्थ होता है? क्या मतलब क्वेश्चन में कह रहा है? x जो है y का पिता है, एक कंडीशन दे रखा है। x गुणे x मल्टीप्लीकेशन y, क्या मतलब हुआ? x जो है y का पुत्र है। ठीक, सबके अलग अलग कंडीशन है। x डिवाइड बाई y, तो क्या होगा? x जो है y की पत्नी है। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे क्या पूछ दिया इसने क्वेश्चन में? निम्नलिखित में P जो है L की जननी है, यानी जननी मतलब माँ है, का संबंध स्थापित करने के लिए प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा? एक रिलेशन दे रखा है L प्लस N माइनस M क्वेश्चन मार्क P, और P क्या है? L की जननी है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क जो क्या आएगा? जो इक्वेशन ये सही हो जाए, ये सही हो जाए। ऑप्शन क्या रहेगा? ये प्लस, ये मतलब माइनस का निशान आएगा कि प्लस का निशान आएगा कि यानी पिता पुत्र की आएगी, कि डिवाइड का आएगा, फिर या तो डी ऑप्शन है, या तो प्लस आएगा या तो गुणे का आएगा। बात समझ में आ गया? अब इसको दिखाते हैं यहाँ पे क्या रिलेशन एकदम एग्जैक्ट आएगा। इसमें क्या लगाएंगे कि ये इक्वेशन सही हो जाए क्वेश्चन के हिसाब से, और जो लगेगा वही ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा, अब हमको ये पकड़ के चलना है। अब देखिए पहला पकड़िए L प्लस N, क्या कह रहा है? प्लस का निशान, x जो है y की पुत्री है, यानी L जो है n की पुत्री है। ठीक, L जो है n की पुत्री है, बनाते चलेंगे ऐसे, पुत्री है तो ये माइनस का निशान लगा लिया। ठीक, इसी तरह बताया ना। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये इसकी माँ है कि ये इसकी पिता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसी का आगे बढ़िए, n माइनस m, माइनस वाला देखिए क्या कर रहा है? x y की पिता है, यानी n जो है m का पिता है, n जो है जो m का पिता है, m का पिता है तो सीधे नीचे आएगी। n जो है m का पिता है तो ये पक्का कंफर्म हो गया, ये मेल है, यानी l की ये जो लड़की है वो उसका ये पिता है n। अब पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क P। ठीक, क्वेश्चन मार्क P। अब देखिए क्या क्वेश्चन मार्क P का L की जननी है। P जो है, जो कोई P है वो L की जननी है, L जो है लड़की है वो उसकी जननी यानी माँ है। ठीक, अब इसमें इक्वेशन बैठाना है M क्वेश्चन मार्क P। तो क्वेश्चन मार्क, अब जब ये क्या होगा? जब ये इसकी लड़की है और ये इसका बेटा है, ये दोनों भाई बहन हो गए, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि बहन है कि भाई है। कंफर्म है? या M का कोई कहीं से कंडीशन नहीं दे रहा है, M कुछ है। M या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस होता है, यानी या तो भाई हो सकता है या तो बहन हो सकता है। यहाँ समझ में आ गया? प्लस माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है। अब देखिए L है, P, अब P को जो ना L की जननी बताना है, तो L की जननी कौन होगी? जो N की पत्नी होगी, यानी ये P जो है L की जननी है, क्योंकि पिता की पत्नी की ही तो बेटी है, इसकी जननी यही तो हो गई, क्योंकि पिता की पत्नी की तो जननी है ये L की। तो जब ये इसकी माँ हो गई तो M की भी माँ हो गई, कंफर्म है? M की भी माँ हो गई। अब M की माँ हो गई तो ये दोनों भाई बहन है या बहन बहन है, या बस दो ही कंडीशन है, या तो ये बहन बहन है या बहन भाई है। तो कंफर्म हो गया। तो इसके जगह पे क्या आएगा? यानी ये जो P है M की माँ है, P जो है M की भी माँ है, तो माँ का वाला कंडीशन कहाँ आया? अब आगे बढ़िए, M पहले है, M जो है पुत्री है या पुत्र है, तो क्या आएगा यहाँ पे? ये गुणे का निशान देखिए, x y का पुत्र है, या तो पुत्र होगा तो गुणे का निशान आएगा। ठीक, आगे बढ़िए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। और भी देखिए, x y की पत्नी है, यहाँ तो नहीं होगा। आगे चलिए, ये पुत्र है, पुत्री है, या तो पुत्र होगा या तो पुत्री होगी, तो यानी कि यहाँ प्लस का भी निशान आ सकता है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? क्वेश्चन को फिर से समझिए, फिर से करने की कोशिश करिए। तो यहाँ रिलेशन क्या पड़ेगा? L प्लस N माइनस M, और जो क्वेश्चन मार्क है उसके में जगह 2 ऑप्शन आएंगे। अगर ये पुत्र होता तो क्या ऑप्शन आता? गुणे का निशान आता। देखिए कह रहा ना x y का पुत्र है,
लेकिन हमको कहीं से भी कंडीशन नहीं दिखा है, कंफर्म नहीं मिल रहा है कि ये पुत्र है कि पुत्री है। और पुत्री होती तो क्या होता, भाग प्लस का निशान आता, तो इसमें क्या आ सकता है, प्लस का निशान आ सकता है या गुणे का निशान आ सकता है। किससे रिलेशन बनेगा, पी से। ये ऑप्शन में आंसर आएगा, यानी कि प्लस या माइनस। तो ऑप्शन काट दिए, माइनस भी नहीं हो सकता, क्यों, माइनस कह रहा है कि पिता है, तो पिता का कोई रिलेशन ही नहीं आ सकता यहाँ पे। ठीक, आगे गुणे का देखिए, पुत्री है, भाग के देखिए पत्नी है, पत्नी बन ही नहीं सकता जब बेटा माँ बेटे का रिलेशन है। तो क्या ऑप्शन में आएगा, या तो प्लस होगा या तो गुणा आएगा, इस तरह से ऑप्शन। तो आंसर कौन सा होगा, डी। बात समझ में आ गई। इस तरह से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप लोग लगाइए। और ये हमने थोड़ा सा इजी लेके हार्ड वाले भी क्वेश्चन कराया, और कुछ क्वेश्चन आपको नहीं भी आते रहेंगे, ठीक है, उसको आप कमेंट करिए, उसको मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे बताने लगूंगा तो आपको क्वेश्चन, जब तक आपको नहीं पता चलेगा, आपको मुझे नहीं कैसे पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन वो नहीं आ रहा, तो मैं कैसे कराऊँ। हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको नहीं आया वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको मैं फिर से उस अच्छे ढंग से समझा दूंगा, ठीक है। कोई जो आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हुए किसी भी प्रैक्टिस से करते हुए नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा, ठीक। अगर हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर इसी तरह किसी अन्य इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए धन्यवाद।